सुल्तानों की सल्तनत, बादशाहों की बादशाहत और ब्रिटिशर्स की हुकूमत पुरानी पड़ चुकी। आजाद हिंदुस्तान की सरकार भी 65 साल देख चुकी, मगर दिल्ली अब भी जवां है। आज के इंडिया का दिल बनकर धड़क रहे इस शहर में ऐसा क्या है जो इसका जिक्र आते ही दिलो दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगती है। क्यों शहर से जुड़ी हर एक याद ताजा रहती है। क्यों ये शहर लोगों के सपनों में शामिल रहता है। ये खाली सड़कों के किनारे पड़े पुराने खंडर आखिर क्या कहना चाहते हैं। क्यों आसमान छूती ये इमारतें इसके विश्वास को बढ़ाती हैं। कैसे शाम ढलते ही जुबान पर खाने का वो जाना पहचाना स्वाद उभर आता है। क्यों यहां आकर हमें सबसे पहले देश याद आता है। ये सवाल पुराने जरूर हैं, मगर जवाब नए बनते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई और शहर आबाद नहीं जो अपने बनने, उजड़ने और उजड़कर फिर बनने की कहानी कहने के लिए सलामत बचा हो। कोई दूसरा शहर नहीं जो अपने लंबे सफर में अपनी हस्ती बनाए रखते हुए इतनी मोहब्बत और शोहरत हासिल करने का दावा करता हो। क्योंकि वक्त की कसौटी पर खुद को साबित करने के लिए इस दिल्ली ने जो कुछ सहा है वो किसी और शहर ने नहीं। इस दिल्ली का अपना कोई कल्चर हो या ना हो, लेकिन इसका अपना ही एक इतिहास है जिसमें यह देश बसता है और जिसे दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर इस शहर पर जमी हुई वक्त की परतों को हटाकर देखा जाए तो कई सल्तनतें खुद अपने बनने और मिटने की दास्तां सुनाती नजर आएंगी। वो सुल्तानों के तख्त पर टिके रहने की जद्दोजहद होगी या महान मुगल वंश की ढलती हुई शाम। इस दिल्ली ने सब कुछ देखा है। 12वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच यहां कई हुकूमतें बदली। इसी दौरान बने 7 पुराने शहरों को मिलाकर दिल्ली बनी। आठवां शहर जिसे कि ब्रिटिश हुकूमत ने बसाया उसे नाम मिला नई दिल्ली। सदियों के सफर में एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पर उभरी वो ये है कि एक राजधानी के तौर पर दिल्ली तमाम हुक्मरानों की पहली पसंद बनती रही। इसकी वजह दिल्ली रिज और यमुना नदी से मिली कुदरती सुरक्षा बनी। वही हिंदुस्तान के हर हिस्से से जुड़े हुए होने के कारण यहां से पूरे देश पर राज करना आसान था।
दिल्ली की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो एज़ कम्पेयर टू लाहौर, एज़ कम्पेयर टू अजमेर is more suitable to control the foreign invasions and to have a centrality. तो इसके वजह से दिल्ली को लोगों ने प्रेफर किया है एज़ कम्पेयर टू अजमेर, एज़ कम्पेयर टू लाहौर। ये ज़्यादा इक्वी डिस्टेंस है जहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, और अलावली रेंज और जमुना जो है दैट प्रोवाइड ए नेचुरल बैरियर। जिस दिल्ली को आज दुनिया जानती है उसे आखिर बनाया किसने? नए रंग और नए अदब में लिपटे शहर को अगर इतिहास में खोजें तो पता लगता है कि यहीं पर कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। आज पुराने किले के अंदर और आसपास बिखरे हुए पत्थर बोल पड़ते तो शायद इंद्रप्रस्थ का गौरव गान सुनाई पड़ता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शहर के गुजरे कल की कहानी सुनाने के लिए कुछ बचा ही ना हो। कुतुब मीनार और उसके आसपास की इमारतों पर नजर डालें तो उस समय दिल्ली समेत पूरे देश में हुए बदलावों की तस्वीर साफ हो जाती है। दूसरी ओर पुराने किले की जर्द पड़ चुकी दीवारें और घिस चुके पत्थर भी बहुत कुछ बता देते हैं। और फिर सदियों से अपनी जगह पर डटा हुआ लाल किला भी तो है, जो केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश पर चढ़ते उतरते रंगों को देखता आया है। एक दौर था दिल्ली के आर्किटेक्चर पर पुरानी रंगत ही दिखाई पड़ती थी, लेकिन ब्रिटिश पीरियड के दौरान इस शहर पर धीरे धीरे एक नया रंग चढ़ने लगा। ये नया रंग पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पर तो चढ़ा ही, साथ ही शहर के आर्किटेक्चर पर भी नजर आने लगा। हिंदुस्तान में एक लंबा वक्त गुजार चुकी ब्रिटिश हुकूमत ने आखिरकार तय कर लिया था दिल्ली को अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक ढालने और संवारने का। सन 1911 से शुरुआत हुई दिल्ली को ब्रिटिश जामा पहनाने की। यह काम पूरे 20 साल तक बदस्तूर चलता रहा। सन 1931 तक आते आते बदलावों का एक लंबा दौर बीत चुका था। यह शहर कई नई इमारतें, नए बाजार और नई कॉलोनीज के साथ नया रंग लिए खड़ा हो गया। बस यूं समझिए कि ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में ही एक और दिल्ली को बसा दिया, जिसे आजकल नई दिल्ली कहते हैं। इस नए शहर की प्लानिंग और डिजाइनिंग की जिम्मेदारी सर एडविन ल्यूटेंस और सर हर्बर्ट बेकर ने उठाई। 20th सेंचुरी के ये दो मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स कितने काबिल थे, इसका अंदाजा इंडिया गेट, प्रेसिडेंट हाउस, कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट हाउस को देखकर लगाया जा सकता है। आज इतने बरसों के बाद भी ये इमारतें नई दिल्ली की पहचान बनी हुई हैं।